मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स, जीपी रेटिंग कोर्स करना है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, ये तो सोच लिया है, क्वालिफिकेशन भी देख ली, लेकिन ये नहीं पता कौन से अच्छे कॉलेज हैं। क्या होता है डीजी शिपिंग अप्रूव्ड, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कौन से बेस्ट कॉलेज हैं इंडिया में, कहाँ से आपको 100% प्लेसमेंट मिल सकता है, ये सारी चीजें नहीं पता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, लास्ट तक देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज मैं बताने वाला हूँ बेस्ट डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस इन इंडिया फॉर जीपी रेटिंग कोर्स। सबसे पहले तो जानते हैं व्हाई चूजिंग राइट कॉलेज इज इंपॉर्टेंट। तुम जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहते हो, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, लगभग 100-150 कॉलेज होंगे, आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट कॉलेजेस से ही क्यों करना है, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस से ही क्यों करना है, ताकि आपको कॉलेज खत्म करने के बाद, मतलब 6 महीने की ये प्री सी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आपको जॉब मिल जाए, जहाज पे नौकरी मिल जाए, कंपनी में जॉब मिल जाए। इसके लिए आपको बेस्ट कॉलेज डिसाइड करना होता है। अब बेस्ट कॉलेज क्या है, ये डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे, आपका फीस का बजट कितना है और कॉलेजेस में कैसे प्लेसमेंट मिलता है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है आपका बेस्ट कॉलेज आपके लिए डीजी शिपिंग अप्रूव्ड के हिसाब से। ठीक है, अब अगर मैं कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करूं और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, तो ये वो कॉलेज हैं जो कि टॉप कॉलेज हैं डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस। नंबर 1 पे आता है टीएस रहमान कॉलेज, जिसका हर जीपी रेटिंग एस्पिरेंट ने नाम सुना होगा और जानता भी होगा। नंबर 2 पे आता है नुसी गोवा, नंबर 3 पे आता है एमआई ग्रेटर नोएडा, नंबर 4 पे आता है 7 आइलैंड कॉलेज और नंबर 5 पे आता है ग्रेट ईस्टर्न, जो अभी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसकी जगह एससीआई एमटीआई एक अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं टीएस रहमान की, तो टीएस रहमान में एलिजिबल होने के लिए आपने बस केवल 10th और 10th किया है तो आप एलिजिबल हो इस कॉलेज से जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए, और आपके 10th में मात्र 40% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में और मैथ साइंस एग्रीगेट। अब अगर मैं बात करूं नुसी गोवा की, तो नुसी गोवा में आप सेम क्राइटेरिया है, 10th पास होने चाहिए, 10th में इंग्लिश में 40% और मैथ और साइंस में 40% होने चाहिए। एज क्राइटेरिया दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है, टीएस रहमान में एज 17.5 से 25 साल ली जाती है और नुसी में 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। दोनों ही डीजी शिपिंग अप्रूव्ड हैं और दोनों ही डीजी शिपिंग मेडिकल नॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की बात करूँ, तो टीएस रहमान में हाइट आपकी 157 चाहिए, लेकिन नुसी में 158 हाइट चाहिए और बीएमआई आपका 20 से 30 के बीच में होना चाहिए और अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होगा नुसी गोवा में। अब अगर मैं तीसरे कॉलेज पे आ जाऊं आईएमआई ग्रेटर नोएडा पे, तो आईएमआई ग्रेटर नोएडा आपका एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो या तो आपके पास 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए जिसमें आपके 50% है, या फिर 12th होना चाहिए पीसीएम से और उसमें 50% होने चाहिए पीसीएम में, ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर होना चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप आईएमआई ग्रेटर नोएडा, जो कि बेस्ट डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज है, वहां से जीपी रेटिंग कोर्स करके अच्छे से आप एक फ्लीट मैनेजमेंट में जॉब ले सकते हो। 17.5 से 25 साल इसकी एज लिमिट है, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है, बीएमआई इसमें 25 से नीचा होना चाहिए आपका। ठीक है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कॉलेज आता है 7 आइलैंड कॉलेज, जिसकी एज लिमिट 17.5 से 25 साल है, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है, पासपोर्ट भी मैंडेटरी है इसके लिए। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास आईटीआई 2 साल का होना चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, नंबर 5 पे अगर मैं बात करूं एससीआई एमटीआई की, तो एससीआई एमटीआई में जीपी रेटिंग की जगह जीपी रेटिंग लीडिंग टू सेकंड मिड्स एनसीबी एग्जाम कोर्स कराया जाता है, जो कि डीजी शिपिंग अप्रूव्ड दूसरा एक कोर्स है, जो कि अच्छा कॉलेज है, डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड भी है, और यहाँ पे भी आपकी 17.5 से 25 साल एज होती है, और इसका क्राइटेरिया भी आपका मिनिमम 10th है, 10th के बाद 12th से भी कर सकते हैं और 12th के बाद आईटीआई से भी कर सकते हैं। डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज ये भी है। अब अगर मैं बात करूं सीट्स की, तो टोटल सीट टीएस रहमान में आपकी 120 होती हैं पर बैच। साल में 2 बैच कराते हैं सारे कॉलेजेस, जनवरी बैच और जुलाई बैच। जनवरी बैच के अभी फॉर्म्स ओपन है, एग्जाम चल रहे हैं, इंटरव्यूज चल रहे हैं। जुलाई बैच अब फरवरी में तुम्हारे एग्जाम्स रिलीज हो जाएंगे, तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो, जो इस बार इनएलिजिबल है एज की वजह से या किसी भी रीजन से। आईएमआई में इस बार 80 सीट्स
120 सीट्स बोली थी, फिर 80 हो गई, अभी 40 सीट्स हैं IMI में एक बैच में। न्यूसी गोवा में 160 सीट्स होती हैं एक बैच में। न्यूसी गोवा के फॉर्म्स क्लोज हो चुके हैं, एग्जाम का डेट भी आ गया है, 15 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। 7 आइलैंड में 80 सीट्स होती है। SCI MTI की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपकी 40 सीट्स होती हैं। ये हैं कुछ बेस्ट DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस जहाँ पे ये सीट्स हैं और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं आपसे फीस कंपैरिजन की इन कॉलेजेस की, तो ये फीस कंपैरिजन है। मतलब TS रहमान लगभग 2,60,000 रुपए फीस है TS रहमान की। उसके बाद अगर मैं बात करूं न्यूसी गोवा की तो लगभग 2,25,000 फीस है। उसके बाद 7 आइलैंड 4,80,000 फीस है यहाँ पे। IMI ग्रेटर नोएडा में लगभग 3 लाख रुपए फीस है। उसके बाद SCI MTI की अगर मैं बात करूं तो बॉयज के लिए 4.5 लाख और गर्ल्स के लिए 3.5 लाख फीस होती है। तो अब तुम्हारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कॉलेज में तुम्हें जाना है, कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। बाकी ये सारे ही कॉलेज जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, सारे कॉलेज DG शिपिंग अप्रूव्ड है, तो इसमें कोई भी स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो TS रहमान में भी ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है। न्यूसी में भी प्लेसमेंट अच्छा खासा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट असिस्टेंट देते हैं। 7 आइलैंड में 100% प्लेसमेंट है। ग्रेट ईस्टर्न 100% प्लेसमेंट। IMI 100% प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ फ्लीट मैनेजमेंट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है। और SCI MTI में भी 100% प्लेसमेंट, क्योंकि ये खुद की शिप पे ट्रेनिंग कराते हैं 12 मंथ्स की आफ्टर GP रेटिंग कोर्स। अब अगर मैं बात करूं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की इन DG शिपिंग बेस्ट कॉलेजेस की, DG शिपिंग अप्रूव्ड की, तो TS रहमान में आपका कौन क्या है? आपका कोई भी कौन नहीं है। TS रहमान इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी, बहुत अच्छी फैकल्टीज, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आपका न्यूसी से थोड़ा सा फीस ज़्यादा होती है। न्यूसी कम फीस में भी ज़्यादा चीज़ें पढ़ा देता है, बहुत अच्छी चीज़ है वो, और ट्रेनिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन प्लेसमेंट कंपेयर टू TS रहमान थोड़ा सा कम रहता है। 7 आइलैंड सारी चीज़ों में अच्छा है, बट फीस थोड़ी सी बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। केवल ITI जिनके पास है बस वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सेम ग्रेट ईस्टर्न में भी सेम है। उसके बाद IMI में सेम चीज़ है, सारी चीज़ें ठीक है, प्लेसमेंट भी है, सब कुछ ठीक है, फ्लीट मैनेजमेंट भी है, बट फीस के मामले में 3 लाख रुपए पहुंच जाता है, जो कि TS रहमान और न्यूसी गोवा से थोड़ा सा हाई है। प्लस इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप 12th PCM पास स्टूडेंट के साथ बैठे हैं। SCI MTI में, SCI MTI का फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हो 10th पास करके भी, लेकिन घाटा भी यही है कि आप ऑफिसर तो बन सकते हो लेकिन केवल नियरेस्ट कोस्टल वेसल पे। ठीक है, ये थे आपके कुछ घाटे, कुछ फायदे इन कॉलेजेस के, बेस्ट DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस के। अब इन सारे कॉलेजेस में आपको एग्जाम क्लियर करना होता है, इंटरव्यू क्लियर करना होता है, फिर मेडिकल क्लियर करना होता है, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट का स्टेज। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एग्जाम कब आता है, फॉर्म इंटरव्यू कैसे देते हैं, मेडिकल में क्या क्या होता है। तुम्हें अगर कोई आइडिया नहीं है, GP रेटिंग कोर्स करना चाहते हो, फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच सारी चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, उसको फिल कर दो और हम तुम्हें कॉल करके बताएंगे कैसे तुम इन कॉलेजेस के ये सारे स्टेप्स क्लियर करके इन कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। क्या स्ट्रेटजी बना सकते हो तुम एग्जाम को क्लियर करने की, इंटरव्यू को क्लियर करने की? कोई स्ट्रेटजी नहीं है। एग्जाम का पूरा सिलेबस क्लासेस लेके कंप्लीट करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ जितने ज़्यादा लगा सकते हो, मॉक टेस्ट दो, हफ्ते में एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट तुम्हें देना पड़ेगा अगर तुम अच्छे से तैयारी करना चाहते हो। प्लस इंटरव्यू के लिए सबसे पहले अपना सिलेबस जानो, क्या सिलेबस है इंटरव्यू का, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और शिप रिलेटेड पूरी नॉलेज। उसके अलावा एक और चीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है मॉक इंटरव्यूज। ये सारी चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है अगर तुम्हें इन कॉलेजेस के सारे स्टेप्स को क्लियर करना है और ज्वाइन करना है GP रेटिंग कोर्स इंडिया के ये टॉप DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस में। तो कहाँ से पढ़ोगे इसके बारे में? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहले तो फॉर्म भर दो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, ताकि हम तुम्हें बता पाएं कहाँ से पढ़ना है। और उसके बाद अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से प्लान बनाना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो चुपचाप से BM GP रेटिंग के बैच में एनरोल कर लो। वहाँ तुम्हें एक एक स्टेप, एक एक चीज़ इतने डिटेल में समझाई जाएगी, इतना अच्छे से हेल्प की जाएगी। एग्ज़ाम, इंटरव्यू, मेडिकल सारे
राउंड्स क्लियर करने में हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब जो भी डाउट बचा है फॉर्म फिल कर दो, हमसे पूछ लेना कॉल पे, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी तुम्हें। एंड फटाफट से तैयारी स्टार्ट कर लो, क्योंकि अगले बैच में सिलेक्शन 100% लेना है अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो जीपी रेटिंग की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना BM जीपी रेटिंग।